नमस्कार, छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर आपको बताते हैं धमतरी से। जीवन रक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु धमतरी पुलिस यातायात ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा मितान, जनता के स्वयं सेवी सदस्य और यातायात स्टाफ ने भाग लिया। राहवीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों की सहायता, प्राथमिक उपचार और गोल्डन आवर की महत्ता पर विस्तृत जानकारी यहां पर दी गई। एसपी धमतरी सूरज सिंह परिहार ने मितानों की भूमिका को संवेदनशील बताया और लगभग 100 मितानों को प्राथमिक उपचार किट भी वितरित की गई। विशेषज्ञों ने उन्हें दुर्घटना स्थल पर घायल को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने, रक्तस्राव होने और संचार व्यवस्था की जानकारी इस दौरान दी गई। वहीं कार्यक्रम में अनुभव साझा करते हुए मितान लेखराम निर्मलकर ने प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा मितान जीवन रक्षक है और समय पर सहायता देना सबसे बड़ा मानवीय कार्य है। कार्यक्रम का उद्देश्य मितानों को प्रशिक्षित करना, राहवीर योजना के प्रति जागरूक बढ़ाना और पुलिस समुदाय समन्वय को मजबूत करना है। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सक्ती जिले के ग्राम हसौद में आयोजित भव्य 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में भाग लिया। उन्होंने इसे आध्यात्मिक एकता, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम बताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मां महामाया की पावन भूमि हसौद में ये महायज्ञ छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक परंपरा को एक नई ऊंचाई देता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की विश्व स्तरीय पहचान का उल्लेख भी किया और रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 38,000 से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन की जानकारी भी दी। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 सिद्धियों और शक्तियों के प्रतीक बताते हुए उन्होंने मानव जीवन में ऊर्जा और सदाचार की भूमिका पर भी जोर दिया। इस कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 140 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और जैत खाम में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना भी की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर अब आपको बता दें धमदा से, जहां पर राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने दुर्ग जिले के धमदा क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शासकीय महाविद्यालय पेड्रावान के नए भवन का भूमि पूजन किया। इसी अवसर पर मंत्री वर्मा ने कहा कि जीवन की सफलता केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति और संस्कारों को अपनाने में है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी सराहना करते हुए उन्होंने अपने निजी आवंटन से 5,151 रुपए प्रोत्साहन की राशि देने की घोषणा भी की है। उन्होंने इसके साथ ही ये बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार शांति, स्थिरता और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बस्तर में नक्सलवाद उन्मूलन की बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में मंत्री वर्मा ने पेड्रावान और बोरी महाविद्यालय में आहता निर्माण का भी आश्वासन दिया और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति भी इस दौरान प्रदान की। वहीं धमदा से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट ग्रीन पालना अभियान प्रभावशाली ढंग से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पहल के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट किए जा रहे हैं, ताकि नवजात जीवन के साथ धरती पर एक नया वृक्ष भी जन्म ले। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज बीरगांव में एक, अभनपुर में एक और एमसीएच कालीबाड़ी अस्पताल में 18 पौधे प्रसूताओं को भेंट किए गए। कुल मिलाकर आज 20 स्थानों पर 100 माताओं को पौधे दिए गए। इस अभियान का उद्देश्य मातृत्व के साथ साथ प्रकृति से जुड़ाव को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट ग्रीन पालना न केवल नवजात के जीवन की शुरुआत को विशेष बनाता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हरियाली और स्वच्छ वातावरण की नींव रखने में काफी मदद करता है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। रायपुर जिले में शासकीय कर्मचारियों के जन्मदिन पर अब केवल व्यक्तिगत उत्सव तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज सेवा की मिसाल बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा मुताबिक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के तहत संचालित प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां का उद्देश्य लोगों में सेवा और साझा खुशी की भावना को
बढ़ाना है। इस अभियान को जिले के कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की सुपरवाइजर प्रभाती कर्मकार को जन्मदिन की इस दौरान बधाई देते हुए आओ बांटे खुशियां इसके तहत डिजिटल प्रमाण पत्र भेजा। जन्मदिन के अवसर पर प्रभाती कर्मकार आरंग ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र एक भान सोच पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा और फल और पौष्टिक आहार वितरित किया। बच्चों की मुस्कान और उत्साह ने इस दिन को और भी विशेष और यादगार बना दिया। वहीं रायपुर जिले में ये पहल तेजी से एक प्रेरणादायक सामाजिक अभियान का भी रूप ले रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और फिर खबर रायपुर से बताते चले आपको, सिविल लाइन के C4 भवन में डीजीपी छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम ने पुलिस राजपत्रित अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में आईजी रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और एएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह भी मौजूद रहे। डीजीपी ने बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करने, भीड़भाड़ और सुनसान इलाकों में शाम के समय पुलिस मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अपराध डाइजेस्ट की समीक्षा कर अपराधों के संधारण और पर्यवेक्षण पर भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई, 60 दिनों के भीतर चालान प्रस्तुत करने और साइबर अपराध पीड़ितों की हर संभव मदद करने की प्राथमिकता बताई गई। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, समन्स वारंट की तामीली तेज करने और रात्रि गश्त को और भी मजबूत करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने सीसीटीएनएस और ऐप और पोर्टल का भी अधिक उपयोग कर प्रोफेशनल पुलिसिंग अपनाने, उद्योग और घनी बसाहट वाले क्षेत्रों में आकस्मिक घटनाओं हेतु तत्पर रिस्पांस प्लान तैयार करने के लिए भी कहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी को हम दिखा रहे हैं। रायपुर में मां महामाया नगरी हसोद में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 251 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ में पूरे प्रदेश का आध्यात्मिक वातावरण प्रखर हो गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री और शक्ति जिला प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने विशेष अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। महायज्ञ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या भी वहां पर मौजूद रहे। गुरु खुशवंत साहिब ने ये कहा कि ये महायज्ञ समाज में जागृति, संस्कार, सत्कार और सकारात्मक ऊर्जा का मजबूत आधार बनेगा। इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने गुरु खुशवंत साहिब के जनसेवी व्यक्तित्व और समाज उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की भी काफी सराहना की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।